उष्मा तथा ताप। आगे साइंस में सबसे पहले केमिस्ट्री वाला चैप्टर ख़त्म किए, जिसमें अम्ल और क्षार के बारे में जाने थे ना। अब उष्मा और ताप, ये फिजिक्स का है। पहले देखते हैं उष्मा। उष्मा, उष्मा किसे कहते हैं? भाप। कैसे उत्पन्न होता है? पानी को गर्म करने पर, वही होता है ना। तो उष्मा अरे ऊर्जा का वह रूप है जो किसके कारण से होता है? जो तापांतर के कारण होता है। उष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो तापांतर के कारण होता है। जैसे ताप में अंतर, किसी भी द्रवित पदार्थ को क्या करो, यदि गर्म करो तो गर्म करने से जो धुआं निकलता है वही क्या है? उष्मा। जैसे हम लोगों ने एक पात्र में पानी लिया 1 लीटर, उसको गर्म किया और गर्म करते गए तो वह पूरा पानी क्या होगा? खत्म हो जाएगा, कुछ टाइम बाद होगा। वैसे ही जैसे धूप में किसी को भी रख दो, मतलब एक पात्र में थोड़ा सा पानी लो, उसको धूप में रख दो गर्मी के दिन में, शाम तक देखोगे तो वो पूरा पानी गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उष्मा मतलब भाप बनकर उड़ गया। जैसे हम लोग चाय पीते हैं, तो 1 कप चाय लिए, अब तुरंत चाय बनता है उसको तो नहीं पी सकते ना। तो मान लो 1 कप चाय लिए, अब तुरंत है तो वो उसको पी नहीं सकते, उसको क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। तो मान लो उसका जो टेम्परेचर है स्टार्टिंग में है 90 डिग्री सेल्सियस, स्टार्टिंग में 90 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको पी तो नहीं सकते क्योंकि इतना तेज़ गर्म है। तो हम क्या करते हैं? इसको ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने के लिए वहाँ पर कमरा रहेगा ना, एक कमरा या घर, तो उसका ताप रख दो, मान लो 30 डिग्री रख दिया ताप को, तो इसका ताप 30 डिग्री है यानी कि कम है, और ये चाय के कप का ताप बहुत ज़्यादा है। तो इसमें से जो ऊष्मा निकलेगा वो कौन अवशोषित कर लेगा? कमरे का ताप 30 डिग्री वाला। ठीक, जो चाय के कप में से ऊष्मा निकलेगा उसको कौन अवशोषित कर लिया? ये 30 डिग्री ताप, यानी कि कमरे का जो वातावरण है, ये क्या है? कमरे का वातावरण। कमरे का वातावरण कितना रखे? 30 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से कमरे का वातावरण 30 डिग्री है, वो क्या कर लिया? पूरा उसके ताप को अवशोषित कर लिया। मतलब ताप में अंतर पाया गया। पहले कितना था? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है चाय, तो उस समय तो नहीं पी सकते, लेकिन कमरे का जो वातावरण है उस ताप को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। कमरे का जो ताप है उसको क्या कर लिया? चाय के कप के ताप को अवशोषित कर लिया। तो अब चाय का जो प्याला है, कप, उसका ताप क्या होगा? कम हो जाएगा। मतलब चाय क्या हो गई? ठंडी हो गई। मतलब यहाँ से ये पता चला कि चाय क्या हुआ? मतलब ताप को उत्सर्जित किया, ऊष्मा को उत्सर्जित किया, और इसने कमरे का ताप का जो वातावरण है उसने ग्रहण किया। हुआ तो ताप में क्या पाया गया? अंतर। पहले एकदम ज़्यादा गर्म था, अब उसके बाद क्या हो गया? इसका ताप ठंडा हो गया। तो यही कहलाता है ऊष्मा। ये जो घटना है उसे ऊष्मा कहते हैं। समझ में आया इस उदाहरण से? तो समझ गए, ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो तापांतर के कारण होता है। ताप में अंतर पाया गया, 90 डिग्री से क्या हो गया? वो कम। चाय शुरुआत में बहुत ज़्यादा गर्म है तो 90 डिग्री मान लो, उसको पी नहीं सकते। अब थोड़ी देर के लिए ऐसे खुला छोड़ दिए तो पूरे कमरे का जो वातावरण है उस ताप को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया, जिसके कारण से क्या हो गया? चाय ठंडा हो गया। उसके बाद चाय पीते हैं। समझ में आया? चाय पीते बस हो, लेकिन उसके पीछे लॉजिक है। समझ गए ऊष्मा और ताप? ताप भी समझ में आ गया ना इससे? ताप क्या है? जिसे छूने पर ठंडी या गर्मी का पता चले, ठंडी या गर्मी का पता चलता है। जैसे किसी वस्तु को छुए तो हमें ये पता चलता है कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। चाय की प्याली वाला अभी एग्जांपल लिए थे, चाय की प्याली को यदि लिए तब हमें ये पता चलता है कि वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है। यदि तुरंत ही उस पर चाय डाले चाय के प्याले में, तब क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, छू कर देखे तब, लेकिन कुछ समय बाद देखे तब ठंडा लगे। तो इससे पता चल गया ना कि वो कितना गर्म है कितना ठंडा है। तो समझ में आ गया ताप और ऊष्मा।
ताप का परिभाषा भी लिख लेना। ताप किसी वस्तु का क्या होगा, किसी वस्तु का वह गुण है जिसे छूने पर या स्पर्श करने पर ठंडी या क्या हो, गर्मी का अनुभव या एहसास, ठंडी या गर्मी का पता चले। ये हो गया। अब यदि कोई वस्तु क्या है, ज़्यादा गर्म है तो उसका ताप ज़्यादा होगा। यदि कोई वस्तु ज़्यादा गर्म है तो उसका ताप क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि कोई वस्तु क्या हो, कोई वस्तु ठंडी है तब उसका ताप क्या होगा, कम होगा, उसका ताप कम होगा। समझ गए ना। ताप किसी वस्तु का वह गुण है जिसे छूने पर क्या हो, ठंडी या गर्मी का पता चले। अब मान लो यदि कोई वस्तु है वो ज़्यादा गर्म है तो उसका ताप क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ठंडी है तब उसका ताप भी ठंडा रहेगा। क्लियर हुआ। यदि कोई वस्तु ठंडी है तो उसका ताप भी ठंडा रहेगा, गर्म है तो ज़्यादा ताप रहेगा। चलो देखते हैं ऊष्मा और ताप में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, ये तो जानते हो। डॉक्टर के पास जाओगे तो मुंह में देता है ना एक पारा थर्मामीटर। यदि बुखार रहता है तो ऐसे एकदम ऊपर चढ़ता है ना। और यदि शरीर का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है, ठीक है, तो वो 0 डिग्री पर अटक जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस में अटकेगा। और यदि टेम्परेचर नीचे है तो नीचे चला जाएगा, काम करेगा। जैसे मुंह में डालोगे, अगर शरीर का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, नहीं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या तो 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, ये रहेगा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान बहुत बार क्वेश्चन आया है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है करके आया है ना। और वैसे ही 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से देखना क्या क्या लिए हैं, 273 यदि केल्विन में बोला, केल्विन में क्या है 273, तो जितना 273 रहेगा केल्विन में उतना ही सेल्सियस में देखोगे तब 0 डिग्री रहेगा, और फ़ारेनहाइट में देखे तब 32 डिग्री रहेगा। समझ में आया। यदि हम लोग, और हाँ इस पर ये चिन्ह ऐसे लगा रहता है ना नापने के लिए, ऐसे चिन्ह बना लेना, मैं बनाया नहीं हूँ। देखो जितना तापमान, यदि सेल्सियस में देखोगे मेरा तापमान क्या है, मान लो किसी के शरीर का तापमान नोट कर रहे हो, ठीक। अगर मैं लूँ सेल्सियस में, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, हाँ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी को यदि सेल्सियस में देखे तब 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन बहुत पढ़े हो, मतलब इसको, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री। तो देखो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो यदि मैं इसको फ़ारेनहाइट में देखूँ, ये फ़ारेनहाइट है ना, तो फ़ारेनहाइट में देखूँ तब 98.6 डिग्री है। और यदि इसको मैं केल्विन में ले लूँ तब, अब केल्विन में 310 हो जाएगा। अब मैं पूछा यदि किसी वस्तु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस किसी वस्तु का तापमान है, तो उसी का तापमान, उसी वस्तु का तापमान केल्विन में कितना होगा। केल्विन में कितना बताओगे, 273 केल्विन। समझ में आया। और यदि किसी वस्तु का तापमान मान लो 373 केल्विन है, तो मैंने पूछा किसी वस्तु का तापमान 73 मतलब 373 केल्विन है, उसे फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो 373 केल्विन है तो फ़ारेनहाइट में कितना बन सकता है, 212 फ़ारेनहाइट। समझ में आया। जितना केल्विन में रहेगा उसके सामने ये जितना पैमाना लिखा है सेम वैसे होगा। अगर 373 केल्विन में है तो 373 का 100 डिग्री सेल्सियस बनेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस का 212 फ़ारेनहाइट बनेगा, या तो 212 फ़ारेनहाइट का 373 केल्विन बनेगा। समझ में आया। यहाँ पर यदि 37 डिग्री सेल्सियस है तो उसको मैं केल्विन में कितना बताऊंगा, 310, और फ़ारेनहाइट में पूछे तब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हुआ। और यदि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसको मुझे केल्विन में पूछा गया है, तब कितना बनेगा 273, और सेल्सियस में बोल दिया तब 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इनके बीच का अंतराल जान लेते हैं। देखो यहाँ सबसे स्टार्ट में कितना है 273 केल्विन, और सबसे लास्ट में 373 केल्विन। अंतर कितने का बना, 100 का बना। 273 से 373 पहुंच गया, 100 का अंतर बना। यहाँ पर 0 से 100 में पहुंचा, अब भी 100 का ही अंतर बना। लेकिन फ़ारेनहाइट में देखो 212 है और स्टार्टिंग 32 है, ये हो गया 0, और ये 8, और ये कितना का अंतर बना, 180 का। समझ में आया। अगर फ़ारेनहाइट में देखे तो 180 का अंतर बनता है, सेल्सियस में देखे तो 100 का अंतर, और केल्विन में भी 100 का अंतर। समझ में आ गया पूरा पैमाना कैसे कैसे करना है।
अब इस पर सवाल कैसे आता है उसको देखते हैं। नहीं, पहले इसका फॉर्मूला जान लो। बदलने के लिए हमें क्वेश्चन देता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको किस में बदल रहे हैं? सेल्सियस में। अब इतना तो हमें पता है, इतना पता है तो आराम से बता सकते हैं ना। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस में कितना बनेगा? 37 डिग्री। 37 डिग्री बनेगा। लेकिन इतना जब हमें दिया है पैमाना में, तब आराम से बता सकते हैं। लेकिन अगर नहीं दिया तब, मान लो 98 की जगह मुझे बोल दिया 99 फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब कैसे बताएंगे? इधर कैलकुलेट कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा ना। इसके लिए फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। देखो अब सवाल देखते हैं। मुझे बोल दिया गया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस पैमाने में बदलिए। सेल्सियस पैमाने में बदलिए, वहीं लगाऊंगा तापमान पैमाना। देखो तापमान पैमाना लगाना है ना, तो तापमान पैमाना फ़ारेनहाइट का एफ लिखेंगे बटे में, नहीं माइनस करना है ना, माइनस निम्नतम बिंदु फ़ारेनहाइट का देखो कहाँ है, ये फ़ारेनहाइट, इसका निम्नतम बिंदु 32 हो गया। उच्चतम बिंदु फ़ारेनहाइट का कितना है? 212 माइनस निम्नतम बिंदु 32, ये हो गया। बराबर करना है द्वितीय का। द्वितीय किसका आएगा? द्वितीय में सेल्सियस का। सेल्सियस का तापमान पैमाना सी से दर्शाते हैं, माइनस निम्नतम बिंदु क्या है सेल्सियस में? 0। डैम इट। चलो इसको करें, इधर कर रहा हूँ ना इसको। 5 दूनी 10, हासिल एक आया। 5 दूनी 10 और 11 का 1, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1110 बटे में 3। एक अंक बाद क्या है? दशमलव, तो मैं यहाँ दशमलव लगा दिया। किसका मान है? सी का। काटें, 111 को किससे भाग करना है? यहाँ कर देता हूँ, कहाँ करूँ आप इधर देखो, 111 को 3 से भाग करते हैं। 3 तिया 9, कितना बचा? 2, 1, 3 सत्ते 21, कटा तो 37.0 आया। 37.0, तो सी का मान बदल कर कितना आ गया? 37.0 डिग्री या फिर 37 डिग्री सेल्सियस आया। देखो फ़ारेनहाइट